हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो आज आप लोगों से अपना डेली व्लॉग शेयर कर रही हूँ। जिस दिन मैंने डीप क्लीनिंग की थी, फ्राइडे को डीप क्लीनिंग की थी मैंने, है ना, ग्राउंड फ्लोर पे। तो आप लोगों से शेयर भी की थी। बहुत ज़्यादा मेहनत थी वहाँ पे, बहुत गंदगी थी जो मैंने क्लीन की थी और तबीयत ख़राब हो गई थी। यहाँ पे हस्बैंड है ना मेरे लिए चाय लेके आए थे, भी चल रेस्ट करो। रात को खाना मैंने नहीं बनाया था क्योंकि सुबह ना मैंने चने की सब्ज़ी बनाई थी, वो पड़ी थी। और रात के टाइम में ना फिर हस्बैंड है ना लेके आ गए थे मार्केट से, क्योंकि बैक पेन की दिक्कत और उल्टियाँ लग गई थी मुझे। बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्मेल आ रही थी ना, तो उल्टियाँ लग गई थी। और मैंने पूरा 100% दिया अपना, वहाँ पे बहुत अच्छे से क्लीनिंग की। मगर उसके बाद जो तबीयत ख़राब हुई ना एक दिन, वो मुझे ही पता है। तो ये संडे की वीडियो, हमारे गली में ना यहाँ पे प्रोग्राम था, पाठ था सुखमनी साहब का। तो जो है ना मुझे इसीलिए मुझे जाना पड़ेगा। मैं सुबह मॉर्निंग में उठ गई थी क्योंकि उन्होंने टाइम दिया था 6 से 8 बजे का, और हस्बैंड ने ऑफिस भी जाना है। हस्बैंड का चाहे संडे हो चाहे मंडे, सेम डे ही होता है उनको, तो ऑफिस में जाना ही और सेम टाइम पे ही जाते हैं। अभी तो सो रहे हैं। सुबह मैं जल्दी उठ गई थी। सबसे पहले मैं रेडी हुई क्योंकि मुझे ये था भी मुझे पार्ट पे जाना है। रेडी हो जाती हूँ और जो थोड़ा बहुत मेरा किचन का काम है ना, मैं वो करके जाती हूँ। अच्छा होता क्या है, जो सुबह का मॉर्निंग का ना अगर कोई प्रोग्राम आता है, मुझे उसमें है ना थोड़ा टाइम ही वहाँ पे जाने का मिलता है। देखिए, मुझे हस्बैंड को ऑफिस भी भेजना होता है, और अगर वो संडे के अलावा किसी दिन होते हैं तो बच्चों को स्कूल भेजना होता है। तो मुझे ये मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ भी चाहे आधा घंटा 1 घंटा जितना मेरे पास होगा, मैं ना वहाँ पे जाके आ जाऊँ। मगर मैंने ये चीज़ भी नोटिस किया था, लोग क्या करते हैं, उतना टाइम अगर मेरे घर में कोई प्रोग्राम होता है वो भी उतना टाइम ही बैठते हैं, क्योंकि मैं उनके किसी प्रोग्राम में ज़्यादा टाइम नहीं बैठती हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा मुझे लगता है ना मुझे बहुत अजीब लगता है। मेरी मजबूरी है, मैं कोई जानबूझ के नहीं करती हूँ, मेरी मजबूरी है भी। मुझे है ना अगर गली में किसी के प्रोग्राम है तो वहाँ पे आधा घंटा 1 घंटे का जो है ना, देखिए मैं माथा टेक के आ जाती हूँ। फिर मुझे घर पे आना होता है, हस्बैंड को ऑफिस भेजना होता है। ये भी हमारी ड्यूटी है, ये भी ज़रूरी है। अगर हस्बैंड ऑफिस जाएंगे तभी घर चलेगा, ऐसा तो है नहीं। मैं कितनी बार उनको बोल दूँगी भी आप है ना बाहर से खा लेना, आज मुझे जाना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई ना कोई प्रोग्राम तो होता ही रहता है। तो उस वजह से है ना मुझे ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है। मगर मैं मैनेज करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ भी। अगर किसी ने इनविटेशन दिया है मुझे भी, अगर मुझे जाना भी चाहिए, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मैंने चने बॉईल करने के लिए रख दिए, फिर मैंने राइस रख दिए थे, बेटी देख लेगी। और यहाँ पे हस्बैंड को उठा के मैं जा ओए रही अरे अभी मैं करके आना ना, जैसे छोटी बच्ची होंगी है और घर पे। बच्ची 5 साल की बच्ची है, ये तो 5 साल की, जैसे इसके पापा यंग डैड है। जल्दी जल्दी से रेडी हो गई हूँ, अभी पास पे जाना है, आके खाना भी बनाना है। बता, ये मुश्किल हो जाती है मुझे सुबह सुबह। अगर किसी के घर में कोई प्रोग्राम होता है, कोई पाठ होता है, कीर्तन होता है, मुझे ये बड़ी दिक्कत होती है। तो अभी जस्ट मैं ना थोड़ा बहुत काम करके जा रही हूँ रेडी होके, और फिर मुझे घर पे आके खाना भी बनाना है। हस्बैंड को उठा के आई हूँ, डांट के उठा के आई हूँ, बच्चों से भी बड़े छोटे बच्चे हैं। तो चलिए अभी मैं तो पंजाब के हालात तो आप लोगों को पता ही है, बहुत ज़्यादा बाढ़ की वजह से परेशानी हो रही है और कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। जब पानी का लेवल नॉर्मल होगा तब उन लोगों की, हमारी है ना और ज़्यादा ज़रूरत है, हमारे भाई बहनों को। तो अभी तो हम लोग सभी लोग मिलके पंजाबी एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। मगर मुझे लगता है ना जब पानी का लेवल कम होगा असली है ना, तो परेशानी तब आएगी जब लोगों के पास कोई फर्नीचर नहीं है, कोई जानवर नहीं है, तो घर ख़राब हो गए हैं, तो तब हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। और अनाउंस हुआ था बड़े गुरुद्वारे में, अगर कोई दान करना चाहता है, कोई दसवंत निकालना चाहता है,
तो वो है ना बड़े गुरुद्वारे आए एक दिन। हाँ, यहाँ पे अनाउंस होगा तो हम लोग हमारे अहमदगढ़ से भी मतलब जाएगी, जितना हो सके हम लोग कोशिश करेंगे हेल्प करने की। सवा 9 का टाइम हो गया था मुझे घर आते आते, और हस्बैंड भी आज रेडी हो गए। आप लोग देखिए, मेरी वेट कर रहे थे, मुझे फ़ोन भी आ गया था। बच्चे अभी है ना फ़ोन देख रहे थे साथ के साथ लेटे हुए हैं। और मैंने जब बताया भी मैं प्रसाद लेके आई हूँ, देखिए कितना खुश हो गए। इनको ये था अभी मिल जाएगा, और मैंने बोला ब्रश करोगे तभी प्रसाद मिलेगा। यहाँ पे ये लेट गया, अभी मैं ब्रश नहीं करूँगा, मुझे प्रसाद दो। इसे बहुत पसंद है गुरुद्वारे का प्रसाद, बहुत खुश होके खाता है ये। तो यहाँ पे जो मैंने चने बॉयल करके गई थी ना वो निकाल दूँगी। और हस्बैंड बोल रहे थे रहने दो खाना बनाने के लिए, मुझे शेक बना दो, मैं चला जाता हूँ, क्योंकि अगर तुम सब्ज़ी बनाने बैठ गई तो फिर 1 घंटा ख़राब होगा। और मैंने उनको बोला मैं आपको ना अभी 9:15 हुए हैं तो मैं 9:45 बजे तक फ्री कर दूँगी, अब बैठो, कुछ नहीं होता, मैं बना दूँगी जल्दी। मगर बोल रहे थे मैंने 9:30 बजे जाना है, 15 मिनट में मैं क्या करूँ। तो क्या था, बेटी अभी चलो थोड़ी बड़ी हो गई है। मैं फटाफट से लहसुन प्याज यहाँ पे छील रही, मैं भूल गई उसको बताना भी, चलो लहसुन छील के रख लेती। तो मैं अभी जहाँ पे है ना फटाफट से बना, पहले तो मैंने सोचा था मैं दाल बना लेती हूँ, मगर दाल को सीटियाँ लगेगी, फिर बाद में ना तड़का लगेगा तो वो टाइम वेस्ट होगा। मैं बना रही यहाँ पे आलू पकौड़े की फटाफट से सब्ज़ी। और बेटी को बोला डैडा के लिए शेक बनाना रेडी करो। जब शेक है ना पिएंगे तो 10-15 मिनट तो शेक पीने में लग ही जाते हैं। तो तब तक मैंने फटाफट से देखिए आलू कट किए और मैंने ना पकोड़े पानी में सोख करके रख दिए। और मैंने फास्ट मोड में कैमरा लगा दी, क्योंकि कैमरे को ऑन ऑफ करना और उसको सेट करने में बहुत टाइम जाता है, और आज टाइम नहीं है ना, भाग भाग के काम कर रही हूँ मैं। मुझे ये था भी एक बार सेट कर दो और जितना काम होता है शूट होता है देखा जाएगा। फटाफट से मैंने उनका साथ के साथ टिफ़िन भी रेडी कर लिया, अभी 2 सीटी आएंगी तो सब्ज़ी भी बन जाएगी। फिर उनको सब्ज़ी अलग से पैक कर दूँगी, नहीं तो उन्होंने बोल ही जाना था, अभी बिना मेरा टिफ़िन पैक कर दो, टिफ़िन पैक कर दो। वैसे तो बोल रहे थे तुम रहने दो पैक करने के लिए सब्ज़ी, मैं सब्ज़ी ले लूँगा, बाकी चीज़ें तो है मेरे पास। ਹੁਣ ਬੋਲਣਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਜਾਣਾ ਚ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿਲੀ ਆ नहीं नहीं जो पहले बोले सी वो बोलना ना हैं ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ हाँ अभी बोल रहे थे भी मैंने कोई ना पुण्य किया होगा, गऊ के दान की होगी जो तुम मिले, तूने कुछ दान नहीं किया इसलिए मैं मिला। हाँ सही बात है, असी चल हाँ हाँ तिन्ने चंडाल मिले पहले सीटियाँ बंद कराइए। अच्छा ना मैं हस्बैंड से गुस्सा थी तो मेरा की है मैं हस्बैंड से गुस्सा थी। इन्होंने पता क्या करना है, जब मेरे फ्रेंड का फ़ोन आता है, जब मेरी फ्रेंड का फ़ोन आता है तो बीच में ना ऐसे बोलने लगते हैं, बहुत ज़्यादा रूड बोलते हैं, है ना, आंखें निकाल रही है बैठ जाओ। मतलब मेरी फ्रेंड को ऐसे दिखा रहे हैं भी जैसे इनको बहुत ज़्यादा ये मुझे परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, और बहुत इनकी रौब है मेरे ऊपर। जैस्मीन दसी बात कितना रौब है इसका। हाँ और मुझे इतना बुरा लगता है ना, खासतौर पे मेरी किटी फ्रेंड्स का फ़ोन आता है ना तब ये ऐसे करते हैं, जानबूझ के करते हैं। और आज हस्बैंड के फ्रेंड का फ़ोन आया और मैंने भी बोल दिया बीच में से भी एलपी उठा के बर्तन साफ करो। हिसाब बराबर नहीं होने, किसी दिन शोरूम से फ़ोन आएगा मैं उधर भी बोलूँ। अरे ये इन्होंने मुझे इतना परेशान किया, कल मेरी फ्रेंड का रात को फ़ोन आ रहा था और ये है ना मतलब बीच में बोल पड़े, अरे क्या कर रही हो, फोन बंद करो दो, है बाहर कोई आया है देख रही है, ये है वो है, मैं मर गया मैं मोर था हुंदा हंदा कुछ है नहीं, फुसड़ जेड़ा होन था। हाँ अरे जैस्मिन जान जान के परेशान कर देने ना, और रात में फिर मैं वीडियो नहीं पा सकती, मैं वीडियो पा देनी है तो परेशानी ना किता फिर सीन मैं चंगी तरह ही फिर किता हिसाब किताब बराबर। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿਕਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੀ आहो चिकन बना के दी, शक्ल देखिए चिकन वाली पता ही है मेरे सब्सक्राइबर को कितना मैं चिकन बना के दे सकती हैं। ये देखो ये भी परेशान, अच्छा मोटर बंद कर देना, ये भी परेशान करने के लिए बार बार बीच में बोलते हैं चिकन चिकन चिकन। तो यहाँ पे हस्बैंड चले गए ऑफिस, उसके बाद मैं सारे काम करती हूँ। और आपने देखा ना मुझे है ना बच्चों की तरह परेशान करते हैं। मैं तो कभी कभी बोलती मुझे फीलिंग नहीं आती भी आप हस्बैंड हो, बच्चों जैसे काम करते हो, है ना, कौन ऐसे करता है। और जब मैं कभी कभी इनको वीडियो में लेती हूँ ना भी कुछ बोलते हैं तो मुझे चिढ़ाने के लिए बाद में अच्छा फिर आज है ना बनाना हैगा चिकन, अच्छा आज बकरा बना के दी, ऐसे बोलते हैं।
इसीलिए आज मैंने कट नहीं किया। नॉर्मली मैं ना उनकी ये चीज़ें कट कर देती हूँ। मैं आपको दिखाना चाहती थी भी ये कैसे परेशान करते हैं, इसीलिए मुझे गुस्सा आता है। और वाकई में देखिए जो मेरे बाकी नॉन है उनको तो सभी को पता है भी मेरे हस्बैंड किस तरह की है, क्या आदत है, कि वो मुझे कितना वो प्यार करते हैं या कितना वो मुझे बोलते हैं, ये चीज़ें हमारे यहाँ पे सभी को पता है। मगर ये मेरे किटी फ्रेंड्स नए आए हैं तो है ना, उनके सामने जब ऐसा बोलते हैं ना मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे ऐसा लगता है भी कहीं उनके है ना मन में ऐसा ना भी इसके हस्बैंड अच्छे नहीं है, जबकि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं। आज तक तो मुझे कभी ऊंची आवाज़ में बोले नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है वो वाइफ और मैं हस्बैंड हूँ, मैं उनको डांट देती हूँ, वो मुझे कभी नहीं डांटते। तो जब ऐसा करते हैं ना मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो कल मैंने बिल्कुल भी नहीं बुलाया था जब उन्होंने ऐसा किया ना। और मैंने जब सुबह उनके है ना फ़ोन आया तो एक कस्टमर का मैंने ऐसे बोला तो वह देखो ये बिल्कुल भी मुझे नहीं बोला, जबकि वो कस्टमर थे। मैंने बड़े है ना ज़ोर से बोला था ये चीज़, मगर उन्होंने गुस्सा नहीं किया। उन्होंने बोला हिसाब बराबर हो गया, अभी बस कर अभी भी ना बस करने वाली नहीं है। तो घर का काम करके ना फटाफट से ना खाना वगैरह मैंने बनाया अपने लिए, क्योंकि राइस वगैरह सुबह सुबह हम लोगों से थे, मेरे से और मैं नहीं खाया जाता। और मैंने बच्चों को आदत भी नहीं डाली। अगर भर पेट रोटी खा लो ना तो वो ज़्यादा बढ़िया रहता है और बच्चों को एनर्जी भी मिलती है। हर टाइम राइस राइस उनकी तो डाइट है ना जिम लगने की वजह से, इसलिए वो खाते हैं। तो मैंने फटाफट से छत पे आई। अच्छा ये जब से बारिशें स्टार्ट हो रही है, 15 दिन से मैंने गेहूँ धो के रखा हुआ है, बेचारा ना पड़ा पड़ा ही सूख गया। मगर बारिशें नहीं बंद हुई। इस 15 दिनों में सिर्फ 2 से 3 दिन ही बारिश है ना रुकी थी, जो धूप निकली। इसी बीच फिर है ना कनक मैंने सुखाई थी और आज प्रॉपर धूप निकली है। मुझे ये था अगर मैंने छत पे डाल दी, छत पे तो देख रहे हो काई जम गई है और इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी, तो मैंने ना चारपाई पे डाला। और गेहूँ देखिए 1.5 साल हो गए ये गेहूँ लिए। मेरा गेहूँ बहुत अच्छे से रहा, इतने सालों से मैं स्टोर कर रही हूँ गेहूँ। नीचे जब रहता था पता नहीं क्यों हमारे यहाँ पे है ना वो सुंडी पड़ जाती थी, ख़राब होता था, आटा बन जाता था। और कपड़े भी मैंने सूखने के लिए छत पे ही डाल दिया। मगर 1.5 साल से मैंने जिस तरह से स्टोर किया था गेहूँ है ना, बिना केमिकल कोई बिना दवाई डाले, तो बहुत अच्छे से रहा ये चीज़। और मैंने आप लोगों से शेयर भी किया था मैंने क्या क्या चीज़ गेहूं में डाली, और अभी आप लोगों को दाना भी दिखाया, बिल्कुल ख़राब नहीं है। और इतनी बारिश हुई है ना पंजाब में, आप लोगों ने देखा काई जम गई सीढ़ियों पे। मेरे घर में तो बहुत कम दिख रही है, मैं लोगों की छतें देख रही थी वो तो पूरी काली हो गई है, इतनी ज़्यादा काई जमी हुई है। ये ड्रम स्टिक का पेड़ हमारी छत से भी ऊपर आ गया है। मुझे तो ये लगता है भी सीधा हमारी छत पे ही आएगी इसकी सारे है ना जो पत्ते वगैरह। और ये खुद ब खुद एक बेल होगी, यहाँ पे मिट्टी है ना रखी हुई है जो बची हुई थी, तो बेल खुद पता नहीं किस चीज़ की है, ये बेल हो गई। और बेटे ने यहाँ पे पता नहीं क्या कर रहा था, ये सारी चीज़ें गिरा दी, 1-2 चीज़ टूट गई। अभी यहाँ पे खा रहा है डांट। और मेरा भी सारा काम पड़ा, ऊपर से ये काम बढ़ा देते हैं। क्या करना था मुझे, घर का काम भी फटाफट से करना है। अभी रोटी भी बननी है, हाँ मैंने रोटी बनानी है। इतना ज़्यादा कंफ्यूज होगी ना अभी बच्चों के लिए और अपने लिए रोटी बनानी। अच्छा हुआ क्या, जो मेरे बाकी के काम करने वाले थे मैंने वो किए, वहाँ से भी लेट आई। हस्बैंड भी है ना, फिर देखिए उनको भी भेजना था। फिर आटा वगैरह मैंने है ना गूंदा, जो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, थोड़ी देर मुझे रेस्ट करनी पड़ी। अभी मैं ना खाना एक साथ ही बना लूँगी, सुबह का बना लूँगी, नहीं सॉरी एक साथ ही खा लेंगे, सुबह की और दोपहर की। बच्चों ने प्रसाद और है ना वो खा लिया था, एक समोसा मिला था। और मैं तो सुबह सुबह मतलब मुझे तो ये था 10 साढ़े 10 बजे तक खाना मिलना, उसके बाद है ना मुझे वीकनेस होने लगती है। मगर आज मुझे ये था भी मैं एक साथ ही रोटी बना लूँगी, मेरे से दोपहर का रोटी नहीं बनेगी। बैक पेन की दिक्कत होने लगी, क्योंकि वहाँ पे ना 1-1.5 घंटा जो बैठी नीचे फ्लोर पे ही बैठे थे ना, तो जिस वजह से बैक पेन की दिक्कत बहुत ज़्यादा हो गई थी। मैंने इसलिए थोड़ी देर रेस्ट भी की थी। और उसके बाद फिर खाना वगैरह बना के खाना खाया, और हम लोगों ने फटाफट से फिर मैंने बेड वगैरह ना सेट करके अभी मैं घर का काम कर लूँगी। अच्छा हुआ क्या, बच्चे इतने दिन से घर पे हैं, बारिश हो रही ना कहीं आ रहे ना जा रहे हैं। जैस्मिन को तो हम फिर भी 1-2 बार हम लोग जाके आ गए, इसकी फ्रेंड इतनी ज़्यादा बोर हो रही है ना। 2-3 फ्रेंड्स का फ़ोन आया भी जैस्मिन हम लोग मिलते हैं, बाहर पार्क में चलते हैं। तो हमारे यहाँ पे छपार का मेला भी लग गया, मगर बारिश हो रही है। और सच बताए तो मेले में अभी एक बार भी नहीं मैं गई हूँ, तो 5 दिन का ये मेला होता है और एक दिन भी नहीं गई हूँ। आज तीसरा दिन है, तो करे भी तो क्या करे, मुझे नहीं समझ में आ रहा। बारिश की वजह से ना वहाँ पे चीकड़ हो जाता है, क्योंकि वो खेतों में लगा हुआ है ना, तो फिर वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और बारिश में क्या गीले होके मेले में जाना। तो इस बार है ना मैं अभी तक नहीं जा पाई हूँ, नहीं तो मेरे मेले के व्लॉग है ना सभी लोग वेट करते हैं अभी मैं क्या लेके आई हूँ। उसके बाद है ना कई लोग शॉपिंग करते हैं, अभी जो बिना लेके आई है वो देखते हैं, फिर उसके बाद जब शॉपिंग करते हैं। ऐसा बहुत बार हुआ है, तो अभी तक तो फ़िलहाल मैं गई नहीं हूँ। मुझे है ना कई लोगों ने बोलना भी शुरू किया क्या लेके आई हो मेले में, अभी तक वीडियो नहीं डाली। वीडियो कहाँ से डालूँ, मैं तो खुद अभी तक मेले में नहीं गई हूँ। पता नहीं इस बार मेले में क्या सामान आया क्या नहीं। चलो कोई बात नहीं, 1-2 दिन में अगर सेट होगा ना मौसम, तो फिर मैं ना मतलब जाऊँगी। तो आज है ना देखिए मंडे है,
मैंने सोचा था आज जाएंगे, आज भी बारिश हो रही है। दोपहर के बाद सुबह धूप निकली है, कपड़े वगैरह सूख गए, आज फिर से बारिश हो गई। तो इस वजह से अभी भी नहीं जा सकते, क्योंकि गारे में जाना, चीकड़ में जाना क्या फ़ायदा। और आप लोग देख रहे हो इस तरह का मौसम हो जाता है जब है ना बारिश होती है, एकदम से बादल आ जाते हैं। तो मैं फटाफट से यहाँ पे गेहूँ उठा रही हूँ। मुझे ये था ये ना गीला हो जाए, इतनी मुश्किल से सूखा आटा भी थोड़ा सा रह गया है। तो जैसे ही हस्बैंड को टाइम लगेगा ना, मैं छान के फिर हस्बैंड को दूंगी इसे क्लीन करके। फिर बेटी बोल रही थी मम्मा चलो, मैंने बोला था मौसम ठीक नहीं है, मगर बोल रही थी मेरी फ्रेंड है ना यहाँ आ गई है रास्ते में, आधे रास्ते में आ गई, हमें उसका घर नहीं याद था, क्योंकि एक बार ही उसके घर पे गए थे। तो पहले उसकी मम्मा ने आना था, उनको काम हो गया। फिर मुझे ये था चलो 2 बच्चे मैं लेके चली जाती हूँ, क्यों इनको है ना इस तरह से करना, अगर बच्चों का मन है। पार्क में भी पहुंच गई हूँ अभी। बच्चे अभी थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, बारिश का मौसम है। देखिए बादल इतने ज़्यादा भाग भाग के आ रहे हैं। और ये छपार का ये 5 मिनट की दूरी पे, यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे छपार का मेला लग रहा है। तो वहाँ पे नहीं जा रही हूँ मैं, क्योंकि आज संडे है और संडे के दिन वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा रश होता है। तो बच्चों को साथ लेके जाना पॉसिबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे लेके आ गई, क्योंकि इन लोगों ने एंजॉय करना था। बोल रही थी बहुत टाइम से बोर हो रहे हैं। और ये मैडम है, ये आजकल के 15 साल के बच्चों ने आंटियों जैसे चुगली करनी है ना। हाँ, ये आज पार्क में इसीलिए आए हैं क्योंकि इन्होंने 15 साल के बच्चों ने आंटियों जैसी चुगली करनी है। चुगली आंटी। इनका नया ग्रुप बना देते हैं सभी फ्रेंड्स का, चुगली गर्ल है ना। तो यहाँ पे अच्छा लग रहा है, अभी थोड़ी देर ही रुकना पड़ेगा, मुझे लगता है ना बारिश हो जाएगी। और पार्क वैसे काफ़ी अच्छा बन गया है। वो ज़ीब्रा नया है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये यहाँ से घूमता है, जैसे यहाँ से घुमाना पड़ता है। और मैं बैठ गई 80 किलो की। मगर बेटे ने घुमा दिया, ये ऐसे ही घूम रहा है। हाँ बहुत ज़्यादा ना जोर लग रहा है। यस मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। हाँ अच्छा घूम रहा है। हाँ फ्रेंड्स अभी हम लोग जा रहे हैं घर को। 20 मिनट ही हुए पार्क में आए, और अभी यहाँ पे हो गई बारिश स्टार्ट, और ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो यहाँ पे जाते जल्दी से। फिर आपको कार में हो रही, हाँ आजा बारिश आ गई। अरे इसे जाना नहीं है, बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, क्योंकि पंजाब में वैसे ही बारिश ने बहुत कहर ढाया हुआ है। और हम लोग यहाँ पे आए हैं, हमें ये था भी चलो आराम से आधा घंटा 1 घंटा यहाँ पे बच्चे इंजॉय कर लेंगे, मगर अभी जाना पड़ेगा। अरे हवा भी चलने लगी, आप लोग देख रहे हो। तो चलो, तो देखिए फ्रेंड्स हम लोग अभी बारिश में भीग के आए हैं। इसकी हालत देख लो, इसकी देख लो। हाँ इसकी प्यारी पैंट। और देखिए है ना, हम लोग रास्ते में आते हुए मैगी लेके आए हैं। मैगी लेके आए हैं, अभी अच्छे से खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, चाय पिएंगे। अभी हमें हेयर वॉश करना पड़ेगा। और हालत देखिए यहाँ पे बारिश की वजह से यहाँ तक पानी आ गया, यहाँ तक देखिए पानी रुक गया। चलो अंदर, किशु गंदा पानी